झाड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ, झाड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ, झाड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ, झाड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ, झाड़ लगाओ। जिंदगी बचाओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फैजान ताजुल औलिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो है काम शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन मुकम्मल होते हुए आ गया है। अब इसमें हम आपसे चंदा नहीं लेंगे, हम आपको सीधे मेंबर बना रहे हैं। मेंबर बनाने के लिए आपको ₹1 रोज सालाना 365 रुपये देने होंगे। मेंबरशिप के फॉर्म्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर बना, जो भाई मेंबर बनना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें यहीं पर। अभी फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम को हमारे नागपुर शहर MIM के गठ नेता की तरफ से 21,000 का डोनेशन दिया जा रहा है। महाराष्ट्र औरंगाबाद के पूर्व खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष है। आज 10 अगस्त 2026 को पूरे महाराष्ट्र में उनके जन्म दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जहां पर एक मैं आपको बता दूं कि आज नागपुर से 35 किलोमीटर दूर उमरेड़ के आगे एक ओल्ड एज होम है, जिसका नाम है फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम, जो कि इरशाद मौलाना के नेतृत्व में चलता है। वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने पहुंचकर वहां के आश्रम में गुजर बसर करने वाले लोगों की सेवा की और उनकी खिदमत की। और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर झाड़ लगाया और पौधा लगाकर एक अच्छा मैसेज महाराष्ट्र के नागरिकों को तक पहुंचाया। ये कार्यक्रम नागपुर शहर अध्यक्ष शोएब अहमद के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में नागपुर शहर के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं शहर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई अतिथिगण मौजूद रहे। इस खूबसूरत अवसर पर फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के फाउंडर इरशाद मौलाना ने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी का शुक्रिया अदा किया और उनको दुआओं से नवाजा। उसके बाद पूर्व खासदार और प्रदेश अध्यक्ष AIMIM सैयद इम्तियाज जलील साहब को दुआओं से नवाजा और उनको कहा कि जिस तरह उन्होंने जो काम किया था वो काम हम और आप भी नहीं कर सकते, कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर उन्होंने सिर्फ आवाज़ लगाई थी तो पूरी दुनिया से कार का हजूम जमा हो गया था और कार रैली लेकर वो मुंबई की ओर रवाना हुए थे। इतना ही नहीं, पूर्व खासदार ने औरंगाबाद के लिए बहुत कुछ कोशिशें और मेहनतें की है और पूरे महाराष्ट्र के लिए हर बेबाक आवाज़ में आवाज़ बनकर खड़े रही है। आपको जानकारी दे दूं कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जो थे एक पत्रकार भी है और वो जर्नलिस्ट भी है, जो कि NDTV के बेबाक पत्रकार थे और बेहतरीन रिपोर्टर थे। आज वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है और पूर्व खासदार है, लेकिन इस बार कुछ दिक्कतों की वजह से वो इलेक्शन में हार गए। लेकिन आने वाला समय उनके लिए एक बेहतरीन महत्वपूर्ण समय होगा और फिर वो औरंगाबाद यानी संभाजी नगर के खासदार बनकर उभरेंगे। यही है इम्तियाज जलील की असल पहचान। और इसी पहचान पर नागपुर शहर में आज इतना बेहतरीन शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि नागपुर से 35 किलोमीटर दूर आश्रम में जाकर जिनका कोई नहीं, इनका कोई वारिसदार नहीं, उनको फल वितरण किया गया, उनको खाना खिलाया गया और उनकी सेवा की गई और उनका हालचाल लिया गया और उनको देखभाल किया गया। और सभी लोगों ने वहाँ पर फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम का मेंबर बनने की अपील भी की गई। तो आइए देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दानापुर TV न्यूज को। हमारी वीडियो को हर ग्रुप हर लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमारी मदद कीजिए और हमें विज्ञापन देकर अपना सुनहरा मौका दीजिए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दानापुर TV न्यूज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम है कि आज फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में जनाब MIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब का
यौम विलादत का जश्न मनाने के लिए आप सब फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में आए। हम सब आपका फैजान ताजुल औलिया की पूरी टीम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती है। और जनाब इम्तियाज जलील साहब, जिन्हें मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस मर्द मुजाहिद ने अपनी एक आवाज में कार रैली निकालकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया को हिला कर रख दिया। और इनकी एक आवाज में अल्लाह ताला ने वो तासीर बख्शी कि हजारों लाखों ना जाने कितनी कारें, जिधर देखो उधर एक ही मजमा कार रैली। और कौन कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं मालूम। ये नबी के नाम पर निकलना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जनाब इम्तियाज जलील साहब के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनके उम्र में दराज़ी अता फरमाए। और आप जो यहाँ पर जश्न मनाने के लिए आए हैं, इम्तियाज जलील साहब का यौम विलादत मनाने के लिए आए, और यौम विलादत मनाने का तरीका झाड़ लगाकर, सुभान अल्लाह, पेड़ लगाकर यौम विलादत का तरीका बनाना, कि ये जो आप झाड़ लगाएंगे और ये झाड़ जब तक जिंदा रहेंगे, इनका हर पत्ता अल्लाह का जिक्र करेगा, और ये आपको भी सवाब मिलेगा और इम्तियाज जलील साहब को भी पूरा सवाब मिलेगा। ये तोहफा नेकियों का पेश करना, ये ऐसा गिफ्ट देना, ये बहुत अनमोल गिफ्ट है कि आप पेड़ लगाकर इम्तियाज जलील साहब को यानी यौम विलादत का तोहफा पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस फैजाने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में हम जो यहाँ पर हमारे MIM के महाराष्ट्र के अध्यक्ष माजी खासदार आमदार आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब का यौम पैदाइश मनाने के लिए यहाँ पे सब जो इकट्ठा हुए, उस मीटिंग में मौजूद हमारे फैजाने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के रहबर हमारे इरशाद मौलाना साहब, हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष शोएब अहमद साहब, दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष शोएल खान साहब, हमारे वकील भाई फहीम भाई, हमारे युवा अध्यक्ष जो अभी अभी कुछ ही दिन पहले पद ग्रहण हुआ है, ऐसे हमारे पूरब नागपुर अध्यक्ष, मध्य नागपुर अध्यक्ष जैन भाई जो हमारे वाठोड़ा से आए हैं, और हसनबाग से आए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब आए जो पदाधिकारी, सबके नाम लोगे तो प्रोग्राम यही खत्म हो जाएगा। तो शोएब भाई ने आज जो सोचा है नागपुर शहर अध्यक्ष के हिसाब से कि भाई सैयद इम्तियाज जलील साहब का यौम पैदाइश हम ओल्ड एज होम में झाड़ लगाकर करेंगे। और साथ ही साथ ये ओल्ड एज होम में इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर नहीं, आजू बाजू के जितने भी इलाके अगर आप देखोगे तो वाहिद अपने लोगों का ये पहला ओल्ड एज होम है जहां पर कहते ओल्ड एज होम में गरीब जो लोग है या बेसहारा लोग है या जो बुजुर्ग लोग है या अपंग लोग है, उनकी खिदमत की जाती है। ऐसी जगह को चुना, उसके लिए मैं तहे दिल से शोएब अहमद साहब का कल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के इसमें हमारे को ये जो काम करने की इन्होंने इजाजत दी, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि इरशाद भाई को मैं अभी से नहीं, मेरे ख्याल से 93-94 से जानता हूं, और जिस तरह से ये काम करते, लगातार खिदमत के काम करना। ऐसा है, दोनों साइड मेरे दो उस्ताद बैठे हैं एक पॉलिटिकल उस्ताद और एक तो जिन्होंने जीने का दीनी और दुनियावी तरीका सिखाया वो बैठे। अब दोनों ने बोल दिया, इनके सामने मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। फैजाने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम जो संस्था है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जब से आश्रम लिए उसके पहले से जुड़ा हूं 2009 से। आज मेरे को भी अच्छा काफी समय मैं यहाँ दे चुका हूँ, फाउंडर मेंबर भी हूँ यहाँ का। जब ये जगह ली गई थी, जब यानी कैसे पॉलिटिक्स में भी वो चीज चलती है, खुराफाती ये चीज यहाँ पे भी चलती है। जब ये जगह ली गई थी ना, तो लोगों के इतने सवाल थे, इतने दूर जंगल में ले लिए, वहां कौन जाएगा, कैसा होगा, वहां की देखभाल कैसी होंगी, लोगों को कैसा रखेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुल औलिया का इतना एहसान है कि जब ये जगह लिए थे तो यहाँ हजरत दो लोग आश्रम में पहली बार एडमिशन हुए थे। हाँ? टीन का शेड था जब, तो उनका दोनों का खाना नागपुर से आता था रोज 2 टाइम। तो सरकार ताजुल औलिया वो जो चीज का रास्ता बताते तो उसकी सब आगे की पूरी तैयारी के साथ बेचते। दूसरी चीज फैजान ताजुल औलिया के, अब मैं फाउंडर होने के हिसाब से काम भी बता दो। फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम हर साल इज्तिमाई शादी करता है, जो कि पूरे नागपुर शहर में सबसे बड़ी इज्तिमाई शादी होती है, सबसे ज्यादा जोड़ों की शादी होती है मेला ग्राउंड से। फैजान ताजुल औलिया का एक मुहर्रम के दिन ब्लड कैंप होता है, वो भी 2010 से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू चालू है। फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम ईद मिलादुन नबी के दूसरे दिन इज्तिमाई खतना करता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नागपुर शहर में सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम सबसे बड़ा जो काम अभी कर रहा है हॉस्पिटल का। ये हॉस्पिटल की भी जब हमने बुनियाद रखे थे हमारे उस्ताद ने, तो लोगों ने वही बोले थे कि इतने दूर क्यों खोल रहे, वहां कौन आएगा, कैसा होगा और कैसा बनेगा इतना बड़ा हॉस्पिटल बिना गवर्नमेंट के सहायता के, बिना ग्रांट के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और इंशाल्लाह 2026 महीने में इंशाल्लाह तीनों स्लैब हो जाएंगे इंशाल्लाह पेंटिंग के साथ तैयार रहेगा इंशाल्लाह। और आप सभी लोगों की तरफ से, जैसे आज जन्मदिन है हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, जन्मदिन मनाने के तरीके बहुत सारे रहते हैं। कोई केक काटता, कोई मेडिकल कैंप लगा रहा है। अभी हमारे मध्य नागपुर वाले जो है मेयो हॉस्पिटल में वो उनको मरीजों को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमारे खरबी वालों ने कुछ न्यास का शरबत वरबत का इंतजाम रखा है। उत्तर नागपुर में स्कूलों में कारपोरेशन की वो बांटा जाएंगी, किट बांटा जाएंगी। तो वैसे ही नागपुर शहर, पूरे एमआईएम नागपुर शहर की तरफ से आज फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में पौधारोपण, सॉरी क्या शरीफ भाई, पौधारोपण, वो वृक्षारोपण गलत हो गया ऐसा मेरे को सुनने में आया, पौधारोपण उसका नाम है, तो पौधारोपण किया जाएगा। आप सब फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में तशरीफ लाए और इम्तियाज जलील साहब का विलादत की खुशी में जो पौधे लगाकर तोहफा पेश कर रहे हैं, ये बहुत अनमोल काम है। और फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में झाड़ लगा रहे हैं, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में इम्तियाज जलील साहब का आप यौम विलादत मना रहे हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जिनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं, और उन लोगों से भी आप मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनके साथ मिलकर इम्तियाज जलील साहब का विलादत, उनको खुशी पहुंचाकर, उनको अपनापन देकर मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों में खोज कर देखो। अगर इंसानियत को दुनिया में फिर से बुलाना है, किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ कर देखो, किसी रोते हुए के आंसुओं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी सकायत, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे, लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है। हम दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस।
मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हर रंजो अलम में साथ खड़ा